अलावा मैं पूरे बिहार में जिस बच्ची का फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है वो मैं सेलिब्रेट करता हूँ ताकि इस पे जो चुप्पी का एक विषय बना हुआ है वो टूट सके। पता कैसे चलता है? हर महीने मैं जाता हूँ स्लम बस्ती में और वहाँ पे महिलाओं को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करता हूँ, उनको जागरूक करता हूँ। तो इससे क्या होता है, शुरुआत में वो लोग शर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग कंफर्ट हो जाते हैं, फिर बताना शुरू कर देते हैं। अब देखिए एक है ना क्या कि बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट में हो गया, ये सब जगह सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन वहाँ तक बात गई है क्या कि हाँ ये चीज़ें हो रही। हाँ, जब बात ये हो कि अगर दूसरे स्टेट में देखिए, साउथ में देखिए कि आसपास में किसी बच्ची का पीरियड्स हो तो बताइए, हम लोग सेलिब्रेट करते हुए जाएंगे, उनको मोटिवेट करते हुए जाएंगे। हाँ, इस तरह से बातें अभी चल रही है। अभी यूपी में बात हुई है, कुछ लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा क्या कि आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले यूपी से मेरे पास कॉल्स आया था क्या कि यहाँ बच्ची का पीरियड आया है, क्योंकि अभी तक हम 8 बच्चियों का पीरियड डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। 8 के बाद आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर मैं मौजूद हूं और देखिए एक शख्स आपके सामने खड़े हैं और इनके हाथ में जो बैनर है, क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। लाज शर्म को छोड़ो, पीरियड्स पर चुप्पी तोड़ो, पटना से महाराष्ट्र चुप्पी तोड़ो पदयात्रा। किस चीज के लेकर के ये पदयात्रा कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये खून नहीं, इससे हमारे जीवन का निर्माण है। आई रिस्पेक्ट दिस ब्लड। मतलब पीरियड्स पे कोई बात करना नहीं चाहता है, चाहे लड़की हो या समाज में कोई भी व्यक्ति हो, वो पीरियड्स पे बात करना नहीं चाहता है। मगर ये पीरियड्स पे चुप्पी तोड़ने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर किसी भी लड़की को अगर पीरियड्स आता है तो चुप्पी तोड़े, खुल कर बोले कि हाँ मुझे पीरियड्स है। और चलिए मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि ये पटना से महाराष्ट्र की पदयात्रा पर निकले हुए हैं और आप भी जानते हैं पटना से महाराष्ट्र की दूरी कितनी है। क्या नाम है? मेरा नाम विशेखानंद विश्व है। कहाँ से हैं? मैं खगड़िया जिला से हूँ। कहाँ से निकले हैं ये? ये पटना से निकला हूँ, मैं पटना ही रहता हूँ। कितने दिन पहले निकले? ये 28 मई को इंटरनेशनल पीरियड डे था और उसी दिन मैंने यात्रा की शुरुआत की। तो दिमाग में कहाँ से ये आइडिया आया कि यात्रा करता हूँ? देखिए, मैं पटना के अंदर 5 स्लम बस्ती अडॉप्ट कर रखा हूँ और उनको हर महीने सैनिटरी पैड देता हूँ। पटना के चौक चौराहे पे मैं इस तरह का पोस्टर लेके खड़ा होता हूँ, लोगों से हेल्प मांगता हूँ और लोगों को जागरूक भी करता हूँ। 2-3 तरह के लोग होते हैं जिनको मैं जागरूक करता हूँ। पहले तो जो अनडेवलप एरिया होता है वहाँ पे भी मैं जाता हूँ और फिर शहरों में भी जाके जो नॉर्मल लोग भी होते हैं, इस पे बात करना नहीं चाहते हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि इस टॉपिक पे बात कीजिए। तो मेरा पहला संकल्प था 5,000 महिलाओं को सैनिटरी पैड मुफ्त वितरण करना और करीब 1 साल से मैं कंटिन्यू वितरण कर रहा हूँ और इस मुद्दे पर मैं 1.5-2 साल से कार्य कर रहा हूँ। तो वो मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मुझे उससे थोड़ा और बूस्ट करना था उस कैंपेन को। तो फिर मैंने शुरुआत की इस यात्रा को, क्योंकि मेरे दिमाग में इसकी प्लानिंग हो रही थी, इंटरनेशनल पीरियड डे के दिन मैं इसकी शुरुआत करूंगा और वो हो गया। इसके अलावा मैं पूरे बिहार में जिस बच्ची का फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है वो मैं सेलिब्रेट करता हूँ ताकि इस पे जो चुप्पी का एक विषय बना हुआ है वो टूट सके। पता कैसे चलता है? हर महीने मैं जाता हूँ स्लम बस्ती में और वहाँ पे महिलाओं को सैनिटरी पैड प्रोवाइड करता हूँ, उनको जागरूक करता हूँ। तो इससे क्या होता है, शुरुआत में वो लोग शर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे वो लोग कंफर्ट हो जाते हैं, फिर बताना शुरू कर देते हैं। अब देखिए एक लड़का होके जब आप सैनिटरी पैड प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, हर महीने जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग 1 महीने 2 महीने जाते हैं, एक बार जागरूक कर दिए निकल गया, लेकिन हर महीने जब जाएंगे तो एक अलग तरह का रिलेशन बन जाएगा, जिस मुद्दे पर लोग घर में भी बात करना नहीं चाहते हैं या नहीं कर पाते हैं, और उस मुद्दे पर मैं हर महीने वहाँ पे जाके बात करता हूँ। तो बिल्कुल वो लोग कंफर्ट हो जाते हैं, फिर बात करने लगते हैं। लड़कियां भी बात करना नहीं चाहती हैं, अगर किसी से शेयर भी करती हैं तो सिर्फ माँ ही होती हैं। जी हाँ, देखिए पहले तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इस पे कोई लाज शर्म की बात नहीं है। हमारे समाज में जितनी भी भ्रांतियाँ फैलाई गई है वो सब का टूटना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम आज चाँद पर पहुँच गए हैं, लेकिन अगर मानसिकता की बात करें तो वही मानसिकता है। तो इसका टूटना यही होगा क्या कि जब तक इसके बारे में, फैक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग भी आज भी मंदिरों में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं। तो ये सब का रीज़न बहुत सारा अलग होता है कि देखिए मंदिरों का क्या होता है, एनर्जी हाई होता है। जब पीरियड्स में महिलाएं होती है उसका एनर्जी जो होता है ब्लड सर्कुलेशन का, वो हाई से धीरे धीरे लो होता है। तो मंदिर में प्रवेश का उसका एक दूसरा साइंटिफिक रीज़न होता है कि बॉडी पे हार्म ना पड़े। हाई टू लो जया किशोरी बताई भी थी, किसी इंटरव्यू में सुन रहा था उनका, तो वो ये बात बोली थे कि जो मंदिर में नहीं जाना होता है और ये चीजें नहीं खाना होता है, खानी होती है। तो इसका ये जो आप बता रहे हैं मतलब ये है कि नहीं, ये इसलिए नहीं खाना है। जी हाँ, ये सारी रीज़न है, इसको धर्म से जोड़ दिया है। देखिए अब क्या होता है, किचन में भी प्रवेश करना वर्जित होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है ताकि रेस्ट मिले महिलाओं को ना। अब उसको धर्म से जोड़ देता है कि महिलाएं अशुद्ध होती है, नहा नहीं सकती उस दौरान, अगर वो खाना छू देती तो खाना अशुद्ध हो जाता है। ये सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई। जिस खून से हम पैदा होते वो खून कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता ना।
अब देखिए एक कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर में माँ की इसी चीज़ की पूजा होती है, योनि की पूजा होती है। वहाँ 3 दिन तक जो होता है कपड़ा का ये लगता है, और जैसे ही 3 दिन ये होता है तो भक्त उसको प्रसाद स्वरूप उसको लेके, आशीर्वाद स्वरूप उसको लेके निकलते हैं। तो ये कैसी सोच है? वहाँ एक तरफ पूजा किया जाता है, दूसरी तरफ आप इसे शर्म नहीं, अब करते तो हैं। ये कह रहे हैं, मगर एक सवाल ये है कि जी। स्लम बस्ती में जाते हैं, जी हाँ। वहाँ पर लोगों को समझाते हैं, लोग समझदार हैं, मतलब धीरे-धीरे समझने लगते हैं। जी। मगर क्या कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिनके पास जो हर चीज़ से सक्षम हो, जो अमीर हो, जी। उनके पास जा कर के किसी लड़की का जो फर्स्ट पीरियड आया है वहाँ सेलिब्रेट किए हैं? नहीं, अभी तो वैसा नहीं हुआ, लेकिन बात चल रही है, बहुत सारी जगह से बात हुई है, वो लोग एप्रिशिएट किए। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, उनका कहना क्या कि मेरा एक जो होता है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं, अभी तक वहाँ तक बातें पहुँची नहीं है। पहला क्या होगा कि देखिए शहरों में भी ये चीज़ होना ज़रूरी है, ताकि ऑलरेडी जो भी उससे डाउन लोग होंगे, उससे अनडेवलप एरिया होगा, ऑलरेडी वो मोटिवेट हो जाएंगे। अभी हम लोग अर्बन एरिया का जितना भी होता है हम लोग क्यों फॉलो करते हैं? अभी जीन्स शर्ट पहले फॉर्मल पहनते थे, तो ये सब हम लोग धीरे धीरे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। पहले बर्थडे का रिवाज नहीं था हमारे इंडिया में ना, अब देखिए हर घर घर की कहानी है, आपका वेडिंग एनिवर्सरी ये सब सेलिब्रेट करना, तो धीरे धीरे ये चीज़ होता है। लेकिन अभी क्या है ना, क्या कि बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट में हो गया, ये सब जगह सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन वहाँ तक बात गई है क्या कि हाँ ये चीज़ें हो रही। हाँ, जब बात ये हो कि अगर दूसरे स्टेट में देखिए, साउथ में देखिए, तो हर घर घर की कहानी है, वहाँ पे अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है फर्स्ट पीरियड, जो कि एजुकेटेड भी बहुत काफ़ी हैं वहाँ के लोग, हर चीज़ में अच्छे हैं। लेकिन जब यहाँ की बात करें तो यहाँ अभी बहुत इस चीज़ में बहुत अनडेवलप है ये सब चीज़ें, तो धीरे धीरे बदलाव तो हो ही रहा है, नो डाउट। निकले हुए हैं आप, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी 2-3 दिन पहले आप देखे होंगे, 2 दिन कल के पहले गर्मी कितनी थी। क्या गर्मी मतलब दिन भर पद यात्रा करते हैं, या फिर एक टाइम बनाए हुए हैं कि सुबह इतना से इतना दिन चलना है? देखिए सुबह में 5 से 9 के बीच में हमारा यात्रा रहता है, और शाम में वही 6 साढ़े 6 के बाद रहता है, कभी 5 भी मौसम के अकॉर्डिंग। और जहाँ तक बात है परसों की जो गर्मी थी ना, मतलब जानलेवा गर्मी थी, मतलब हिम्मत तोड़ने वाली गर्मी थी। उस दिन मैं आगे बढ़ रहा था, ये आपको कोइलवर के आसपास था मैं, तो इतना परेशान हुआ था कि 3-4 बार, एक मंदिर था, मंदिर के पास रह के 3-4 बार चापाकल चला चला के बॉटल काट के उससे नहला रहा हूँ खुद को, फिर रुक रहा हूँ, फिर वही कपड़ा सूख रहा, मतलब इतना ज़्यादा लग रहा था क्या कि अंत हो जाएगा अब, इस तरह की गर्मी पड़ रही थी। अचानक ये हुई है, बाकी गर्मी जो थी इससे पहले भी मैं प्लान कर लिया था कि मुझे निकलना है, लेकिन उस तरह से फील नहीं हो रहा था। देखिए यात्रा का 3-4 दिन जब बीत गया, उसके बाद जो ये गर्मी थी वो दिन, वो थोड़ी ज़्यादा थी। एक दिन में कितना किलोमीटर चल लेते हैं? एक दिन में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। पता है ना कितनी दूरी जाना है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी-कभी जैसे थक जाते हैं तो फिर थोड़ा रेस्ट भी करते हैं, हम्म। तो ये चलते रहते हैं। बाकी तो ये चलते रहेगी। अभी देखिए अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, तो बहुत सारे लोग जो कॉन्टैक्ट में हैं, बात करते हैं कि आस-पास में किसी बच्ची का पीरियड्स हो तो बताइए, हम लोग सेलिब्रेट करते हुए जाएँगे, उनको मोटिवेट करते हुए जाएँगे। हाँ, इस तरह से बातें अभी चल रही है। अभी यूपी में बात हुई है, कुछ लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने कहा है क्या कि आइए देखते हैं। कुछ दिन पहले यूपी से मेरे पास कॉल्स आया था क्या कि यहाँ बच्ची का पीरियड आया है, क्योंकि अभी तक हम 8 बच्चियों का पीरियड डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। 8 के बाद कॉल आया था, यहाँ आपको गया से भी आया था, तो गया जा नहीं पाए थे किसी रीज़न की वजह से, फिर यूपी से आया था, तो यूपी अभी देख रहे हैं अगर हो गया तो। लोग खुलकर बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मेरे पास बहुत सारी जगह से कॉल्स भी आ रहे हैं। इवन ये भी है क्या कि सैनिटरी पैड्स के रिगार्डिंग भी कॉल आते हैं कि भैया आप यहाँ पे भी आके दीजिए, लेकिन अभी उतना एबल नहीं है कि हर जगह जाके हम दे पाएंगे। अभी भी निकले हैं तो जिस बस्ती में हम लोग पैड दे रहे हैं वहाँ पे 4-5 महीने का सैनिटरी पैड प्रोवाइड करके तब फिर निकले वहाँ से, और एक्स्ट्रा रख भी दिए हैं कि ताकि और कहीं ज़रूरत हो आसपास के एरिया में तो बैकअप टीम वहाँ पे रखे हैं 2-4-5 जो तय किए हैं कि कितने दिन में पहुंच जाना है? देखिए 4-5 महीने तो कम से कम लगेंगे मिनिमम। जी हाँ, 4-5 महीने जी हाँ, लगेंगे? 4-5 महीने। कितना किलोमीटर जाना है? ये 2000 प्लस किलोमीटर। 2000 प्लस। जी हाँ। तो देखिए ये निकल चुके हैं, और ऐसे सफर में निकले हैं कि जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते हैं। और देख सकते हैं, मैं दिखाया कि किस तरह से, और देखिए तिरंगा झंडा इनके पीछे, बैग, एक बैग लिए हुए हैं, ये तिरंगा झंडा जो हमारी देश की शान है, और इसको लेकर के ये चल रहे हैं, और ये पैदल ही निकले हुए हैं। गाड़ी से जाने का क्यों नहीं प्लान बनाए, क्यों पैदल ही, बाइक से भी जा सकते थे? देखिए प्योरिटी होनी चाहिए, गाड़ी बाइक से तो संभव नहीं था जाने को। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बाइक से जाओ या साइकिल से जाओ, लेकिन मेरा मानना ये है क्या कि अगर मैं पैदल जाता हूँ तो हर जगह कनेक्ट करते हुए जाऊँगा। अब समझिए ये मेरे लिए एक लकीर भी है, मैं लकीर खींच रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर में एबल हो पाता हूँ तो जितने एरिया से मैं जा रहा हूँ हर एरिया में मैं पहुँचूँगा बाद में। जैसे मेरा प्लानिंग ये है, एक डिस्ट्रिक्ट इन करना है, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ जो भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी मैं विजिट करूँ, ताकि सब लोग अवेयर हो पाए।
हम लोग देखिए आज एजुकेशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा महाराष्ट्र में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो पीरियड्स के बारे में अवेयर नहीं थी। और हमारे देश में जितनी भी बच्चियों का फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है उसमें से 66% बच्चियों का ना मतलब अवेयरनेस नहीं होता है, वो उनको पता ही नहीं होता पीरियड्स क्या होता है जिसका ये शुरुआत हो। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मुहिम जो है महिलाओं के लिए समर्पित है और मेरा ये पद यात्रा भी जो है हमारे देश के लिए और देश की हर माँ बहनों के लिए ये समर्पित है, इसलिए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। तो देखिए पद यात्रा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं जो बैनर लेके निकले हुए हैं कि लाज शर्म को छोड़ो, पीरियड्स पर चुप्पी तोड़ो, पटना से महाराष्ट्र चुप्पी तोड़ो पद यात्रा। मतलब जो लोग बातें नहीं करना चाहते हैं उनसे कह रहे हैं कि आप लोग चुप्पी तोड़िए, बात करिए और पीरियड्स पे बात करिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है कि बात नहीं कर पाती, आप भी देखे होंगे, खास करके गाँव में जाइएगा तो पीरियड्स पे तो कोई बात ही करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर आप लोग बात करिए और कोई भी चीज हो तो खुलकर बोलिए, ये कहना चाह रहे हैं। और ये अभी तक 4 से 5 हजार प्रति महीने ये पैड्स प्रोवाइड करवाते हैं पटना में असलम बस्ती। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पीरियड जिन भी लड़कियों को आता है और मुझे पता चलता है तो मैं जा करके वहां पर सेलिब्रेट करता हूं। तो आप लोग भी सेलिब्रेट करिए। बहुत जगह ये प्रथा है, आप जाइएगा तो बहुत जगह मैं आर्टिकल पढ़ चुका हूं कि वहां पर पीरियड्स आता है बच्चियों को तो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग भी सेलिब्रेट करें और ये चुप्पी तोड़िए। सबसे बड़ी बात है चुप्पी तोड़िए, बात करिए, इस पे बात करिएगा तभी किसी चीज का समाधान होगा। तो चलिए ये बहुत बड़े पद यात्रा पे निकले हैं और इनका सपोर्ट करें। नंबर भी दिए हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है या जो भी सारा कुछ नंबर इस पे है 7488788502 कॉन्टेक्ट नंबर है। यूपीआई आईडी नंबर है 9162296766। इनका सपोर्ट करने की जरूरत है और जो भी लोग देखें एक बार जरूर बात करें। और खास करके लड़कियों से मैं कहूंगा कि पीरियड्स पे आप लोग चुप्पी जरूर तोड़ें। फिलहाल इस खबर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।